दो महान पुरुष, आचार्य रजनीश और आचार्य प्रशांत। आचार्य रजनीश अर्थात ओशो, उन्होंने अपने जीवन की यात्रा पूरी कर ली और पूरी दुनिया में बहुत ख्याति अर्जित की। उन्होंने जो भी लिखा, जो भी उनका दर्शन है, उससे मानव जाति की बहुत भलाई हुई। और दूसरी तरफ हैं आचार्य प्रशांत, जिनकी जीवन यात्रा अभी चल रही है, जो संघर्ष कर रहे हैं मनुष्य के जीवन को बेहतर करने के लिए। इन दोनों को जब हम देखते हैं और इन दोनों को सुनते हैं तो इन दोनों में क्या समानताएं हैं और क्या भिन्नताएं हैं। जब मैंने इनको सुना तो मैंने ये पाया कि इनका दोनों का अंतिम लक्ष्य एक ही है कि मानव का कल्याण करना, मनुष्य को अच्छा जीवन देना। लेकिन दोनों के रास्तों में थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं दिखती हैं। जब ओशो को आप सुनते हैं तो ओशो बहुत प्रेम से बातों को कहते हैं। आप जैसी स्थिति में ही हैं, आपको उसी स्थिति में अच्छा अनुभव कराते हुए वो ले जाते हैं आपको बिल्कुल उत्थान की ओर, आपके उच्च मूल्यों की ओर आपको ले जाते हैं। आप जान ही नहीं पाते और वो अपनी बात को कह देते हैं। आपको खुश रखते हुए वो अपनी बात को कह देते हैं। ऐसा लगता है कि ओशो एक नदी के समान है जो बिल्कुल शांत है, और जब आप उसमें डुबकी लगाएंगे तो आप बिल्कुल अपने जीवन को नया पाएंगे। दूसरी तरफ आचार्य प्रशांत हैं, जो मनुष्य की कमियों पर सीधा प्रहार करते हैं, खुलकर बोलते हैं। उन्हें बिल्कुल चाह नहीं है कि आप उनको सुन के कैसा महसूस करते हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि मैं कुछ बोलूँगा तो वो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। उन्हें सच्ची बात बोल देनी है। वो एक ऐसी नदी के समान है जो उफन रही है, जो आपको अपने आगोश में ले लेगी और आपको एक नया जीवन दे देगी। दोनों में ही जब मैं दोनों को देखता हूँ तो मुझे दोनों में समानता नजर आती है और दोनों के उद्देश्य एक ही नजर आते हैं। बस तरीके थोड़े अलग हैं और बात जो वो कहते हैं वो बात एक ही है। तो दोनों ही अपने अपने समय के दिग्गज हैं। ओशो ने अपना नाम कमाया और आज दुनिया ओशो को जानती है, और आचार्य प्रशांत जो काम कर रहे हैं वो भी सराहनीय है। ऐसा कार्य करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन उन्होंने अध्यात्म को एक नई ऊंचाई दी है। उन्होंने जो पुराने ग्रंथों के अर्थ थे उनको बिल्कुल नए तरीके से प्रस्तुत किया है, और जब आप उनको सुनते हैं तो आपको एकदम से आश्चर्य हो जाता कि आखिर ये बात इस दोहे में या इस श्लोक में लिखी हुई थी। मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं थी। जब आपका दिमाग उसको सुनता है तो आपकी आंखें खुल जाती और आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये आचार्य प्रशांत की खासियत है, ये उनका गुण है। वो सीधे प्रहार करेंगे, आपकी कमियों को काटने का प्रयास करेंगे, और जब वो सीधे प्रहार करते हैं तो उनके साथ टिकना मुश्किल है, उनके सामने रुकना मुश्किल है। आपके जीवन में उथल पुथल होनी पक्की है, लेकिन आप रुके रहेंगे तो आपको कुछ दिनों के बाद अच्छा महसूस होगा। और ओशो जो आपकी जैसी स्थिति है उसको अच्छा बताते हुए धीरे धीरे आपको अपनी बात समझा देते हैं। तो दोनों के ढंग अलग हैं, लेकिन दोनों के लक्ष्य एक ही हैं। लेकिन आज के समय में आचार्य प्रशांत बहुत ही उपयोगी हैं आपके जीवन को सुधारने के लिए। तो सभी लोग उन्हें सुनिए और उनका सपोर्ट करिए।